फॉर अ सर्जन। बेसिक प्रोसीजर ना बहुत ही सिंपल होता है, इट्स मोर ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। लेजर विजन करेक्शन के लिए ना हम लोग ना ये इसको कॉर्निया बोलते हैं। सो इट इज एक्चुअली अ लेंस, इट एक्ट्स एज अ लेंस। ये क्या करता है कि जो भी रेज आ रही है उसको यहाँ कॉर्निया इसको यहाँ फोकस कर देता है, दिस कॉल्ड रेटिना। सो जब हम चश्मा पहनते हैं तब हम चश्मे को आगे लगाते हैं, चश्मे की रेज इसमें फॉल करती है और वो यहाँ पर करती है। तो जो चश्मे का जो लेंस की पावर है वो हम वी आर ट्राइंग के लेजर विजन करेक्शन में इसमें एडजस्ट हो जाए। सो लेट्स कीप दिस। लेजर विजन करेक्शन 3 तरीके से की जा सकती है, ब्रॉडली क्लासिफाइंग। एक है फ्लैप सर्जरी, एक है फ्लैपलेस सर्जरी और एक है लेंटिक्यूल सर्जरी, जिसको मैं माइक्रो इंसिजन लेसिक के नाम से पेशेंट्स को डिस्कस करता हूँ। सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। विल स्टार्ट विद द फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी क्या होता है, इस कॉर्निया का छोटा सा स्लाइस, जैसे बर्न का स्लाइस काटते हैं, तो एक स्लाइस रिमूव करते हैं 100 माइक्रॉन्स का, विच इज पार्शली अटैच्ड टू द वन पॉइंट, एंड देन वी लिफ्ट दिस फ्लैप, डू द लेजर, करेक्ट द पावर and put that flap back, and that flap in its place within 1 minute. So that's called a flap LASIK. ये जो फ्लैप बनाने का तरीका है ये 2 तरीके से बन सकते हैं, जिसको हम नॉन फेम्टो या फेम्टो बोलते हैं। फेम्टो को कुछ लोग रोबोटिक भी बोलते हैं। So नॉन फेम्टो में एक माइक्रोकेरेटोम यूज होता है जो कि फ्लैप बनाता है, एंड फेम्टो में फेम्टो लेजर से फ्लैप बनता है। So फ्लैप बन गया, उसके बाद पावर करेक्शन हुई। पावर करेक्शन अगेन 2 तरीके से हो सकती है, एक नॉर्मल तरीके से जिसको हम नॉर्मल लेसिक बोल देंगे, और एक टोपो गाइडेड सर्जरी होती है जिसको हम कस्टमाइज, कंटूरा, कस्टमाइज अलग अलग नामों से जानते हैं। सो ब्रॉडली इट्स अ टोपो गाइडेड सर्जरी। जो पावर करेक्शन होगी वो एक्साइमर लेजर से होगी, जो फ्लैप बनेगा वो माइक्रोकेरेटोम से बनेगा या फेम्टो लेजर से बनेगा। तो ये हो गया फ्लैप बेस्ड। अब कुछ पेशेंट्स में हम फ्लैप नहीं बना सकते, जिनकी कॉर्निया थिन है, अब नॉर्मल है, तो या कुछ पेशेंट्स हैं जिनको अपनी आंखों पे कोई कट नहीं चाहिए, बिल्कुल नैव कॉर्निया चाहिए, तो उन केसेस के लिए फ्लैप लेस सर्जरीज होती है, जिसमें हम सिर्फ सरफेस को रिमूव करते हैं, एपिथेलियम को। एपिथेलियम इज लाइक स्किन ऑफ द कॉर्निया इज एपिथेलियम, विच इज आइदर रिमूव मैनुअली और यू रिमूव बाय लेजर। सो अगर हम मैनुअली रिमूव करते हैं तो उसको PRK बोलते हैं, एंड अगर हम उसको लेजर से यूज करते हैं तो उसको ट्रांस PRK बोलते हैं। तो हम पहले एपिथेलियम रिमूव करते हैं एंड देन वी डू द लेजर, देन पावर करेक्शन हैपेंस, एंड देन एपिथेलियम इज अपने आप रीग्रो करती है, बट दैट टेक्स 24 to 48 आवर्स। तो 24 घंटे से 48 घंटे तक विजन काफी ब्लर्ड रहता है, बिकॉज एपिथेलियम इज नॉट देयर, एंड थोड़ा सा वाटरिंग एंड बर्निंग सेंसेशन ज्यादा रहता है फ्रॉम एज कम्पेयर टू फ्लैप लेसिक। अगर हम इसी एपिथेलियम को बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से, आई वुड से रोबोटिक तरीके से मेजर करके उसको रिमूव करें, तो हीलिंग फास्टर होती है, मोर प्रिसाइज होती है, एंड आउटकम्स मच बेटर होते हैं। इसको हम ट्रांस PRK बोलते हैं। द थर्ड प्रोसीजर इज जिसमें ना हम सरफेस छेड़ रहे हैं, ना हम कट लगा रहे हैं पूरा बहुत बड़ा। उसमें हम एक जितना लेंस की पावर थी उतना एक कॉर्निया का अंदर का स्ट्रोमा, जिसको लेंटिक्यूल बोलते हैं, उसको फेम्टो लेजर से पहले ही कट कर लेते हैं, एंड 2 मिलीमीटर का इंसिजन लगा के उसको निकाल लेते हैं। तो उससे कॉर्निया की शेप चेंज हो जाती है। तो उसको केरेटोलेंटिकुलर सर्जरीज बोलते हैं, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि क्लियर, स्माइल या सिल्क। तो चीज वही है कि हमें कॉर्निया की शेप चेंज करनी है। उसको किस तरीके से किया जाता है वो डिपेंड करता है कि आपकी पावर क्या है, आपका कॉर्निया कैसा है, कॉर्निया की टोपोग्राफी कैसी है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ये सब चीजें डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं टू डिसाइड व्हाट सर्जरी वुड बी गुड फॉर यू। अल्टीमेटली सब एक ही काम कर रहे हैं, कॉर्निया की शेप चेंज कर रहे हैं, पावर करेक्ट कर रहे हैं, आउटकम सबका सिमिलर रहता है, बट हर किसी के लिए हर सर्जरी नहीं बनी है, वो डॉक्टर बताएगा। लेजर विजन करेक्शन एक बहुत ही कंफर्टेबल प्रोसीजर है। आईज को पहले नम कर देते हैं ड्रॉप्स डाल के, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज पेनलेस। However, you keep feeling everything. When we are doing the surgeries, we keep telling our patients कि अब ये करेंगे वो करेंगे, but it's a 3-minute procedure per eye maximum, और flapless procedures तो 1 minute लगता है per eye में, so it's hardly a 2-minute procedure for both eyes combined. There is no pain, मतलब it's all anxiety dependent. जितना कम anxiety होगा उतना कम महसूस होगा, so मैं तो उसको anxiety pain बोलता हूँ rather than actual pain, अगर किसी को feel भी होता है तो। So it's a very smooth process. We recommend our patients to enjoy this journey because बार मौका नहीं मिलता। जब आप करवा रहे हैं लेजर विजन करेक्शन, तो you should be happy from inside that I'll be free from glasses from tomorrow। तो मुझे तो लगता है कि एक्सपीरियंस है which everybody should enjoy because it's completely painless. So we have operated all our relatives and we have a direct feedback from them, और काफी patients करके भी जाते हैं, बता के भी जाते हैं, and we have good amount of reviews for that also. But I think it's the wonderful procedure. So 15 साल पहले मैं कुछ और सोचता था लेजर विजन करेक्शन को, but with improved technology and with great experience which we have learned from our patients,
means it's a completely altogether different experience for both doctors and patients. Flapless procedures post surgery थोड़ा सा discomfort देते हैं on the day of surgery because उसमें epithelium नहीं होती तो burning sensations, corneal nerves थोड़ी सी exposed होती हैं तो patient discomfort रहता है, but otherwise so it is amazing. At least the surgery part. Day of surgery is little bit, I think, uncomfortable for most of the patients, more so for flapless procedure.